आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है सौतेली माँ का त्याग। एक समय की बात है, ढोलकपुर गांव में पवन नाम का किसान अपनी पत्नी, बेटी और अपनी माँ के साथ रहता था। उनका जीवन काफी अच्छा चल रहा था। उसकी बेटी भी अब 8 वर्ष की हो चुकी थी। मेघा बहुत ही चुलबुली तथा शरारती लड़की थी। मेघा सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी माँ से करती थी। वो उन्हीं के साथ खाना खाती और पूरा दिन उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि पवन और उसकी पत्नी तो हमेशा खेत में काम करने चले जाया करते थे। वो दोनों दिन भर खेत पर काम करते और खूब मेहनत करते थे। इसी से उनका घर का खर्च चल रहा था। फिर कुछ समय बाद मेघा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब पवन अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए हर वैद्य को बुलाता है, परंतु कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। उसके कुछ समय बाद मेघा की माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद मेघा बहुत उदास रहने लग जाती है। तब मेघा की दादी पवन से कहती है कि वो दूसरा विवाह कर ले, परंतु मेघा इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होती। वो अपनी दादी से कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सौतेली माँ बनकर आए। अगर सौतेली माँ आएगी तो वो मुझे बहुत मारेगी और मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। उसकी दादी मेघा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हर सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती बेटा, कुछ अच्छी भी होती हैं। वो तो कभी कभी 1-2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, परंतु हर कोई बुरा नहीं होता। तो इनकी चिंता क्यों करती है? तेरी सौतेली माँ अच्छी ही होगी। तब मेघा कहती है कि मुझे कोई सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तुम हो ना दादी, माँ मेरे लिए वही बहुत है। तुम मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखती हो तो हमें भला सौतेली माँ की क्या जरूरत? तब उसकी दादी कहती है कि अरे अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने दिन की हूँ। परंतु मेघा किसी की भी नहीं सुनती और वो अपने पिता से शादी करने के फैसले पर बहुत ज्यादा रोने लगती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। उसकी ऐसी जिद देखकर पवन भी दूसरा विवाह करने से इनकार कर देता है। उसके कुछ समय बाद मेघा की दादी का भी देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से मेघा बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। अपनी माँ और दादी दोनों को खोने की वजह से मेघा के दिमाग पर इस चीज का बहुत गहरा असर होता है। वो अकेले ही घर का भी सारा काम करती और खेत में भी काम करने जाती, परंतु पवन के लिए ये सब काम ऐसे अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो दूसरा विवाह करने का निर्णय लेता है। हालांकि मेघा अपने पिता को दूसरा विवाह करने से मना करती है, परंतु उसके बावजूद भी उसके पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उनके घर में मेघा की सौतेली माँ आती है, जिसका नाम रचना होता है। रचना बहुत ही अच्छी थी। रचना मेघा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। रचना मेघा का बहुत ध्यान रखती थी और मेघा से बहुत प्यार भी करने लगी थी, परंतु मेघा को केवल इसी बात का डर था कि रचना उसकी सौतेली माँ है और सौतेली माँ हमेशा बुरी ही होती है। उसे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता कि अभी तो रचना उसके साथ उसके पिता की वजह से अच्छा व्यवहार कर रही है और ये केवल एक दिखावा है। उसे लगता था कि शुरुआत में तो हर सौतेली माँ प्यार करने का दिखावा करती है, परंतु कल को वो उसकी सौतेली माँ उससे बहुत ज्यादा मारपीट करेगी और उसको खाने को भी नहीं दिया करेगी। ये सब डर मेघा के दिमाग में घर कर गया था, परंतु मेघा जैसा सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं था। रचना सच में पूरे दिल से मेघा से बहुत प्यार करती थी और वो हमेशा मेघा को खुश ही देखना चाहती थी। रचना हर रोज मेघा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। उसके बाद वो पवन के साथ खेत के सभी काम में मदद भी किया करती थी। फिर वो घर आकर वापस घर का सारा काम करती और मेघा की पढ़ाई में भी सहायता किया करती, परंतु मेघा फिर भी रचना को अपनी माँ नहीं मानती थी। वो यही सोचती थी कि ये सब एक दिखावा है और दिखावा जल्दी ही खत्म होने वाला है। इसलिए मेघा रचना के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करना शुरू कर देती है। मेघा सोचती है कि कल को मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, उससे पहले मैं ही कैसे भी करके इन्हें अपने घर से निकलवा देती हूँ, ताकि ये मेरे साथ कुछ भी बुरा न कर सके। उस दिन के बाद से मेघा अपने पिता से रचना की झूठी शिकायत करना शुरू कर देती है। जैसा एक बार मेघा पूरे दिन खाना नहीं खाती और जब पवन खेत से काम करके वापस घर आता है तो मेघा रोते हुए अपने पिता के पास जाती है। तब उसके पिता को चिंता हो जाती है कि मेघा आखिर इस तरह क्यों कर रही है। फिर उसके पिता उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब मेघा कहती है कि पिताजी, माँ ने आज पूरे दिन से मुझे खाना नहीं दिया और ना ही मेरा ध्यान रखा। माँ ने आज मुझे बहुत ज्यादा डांटा है। ये इस बात सुनकर पवन गुस्से में लाल पीला हो जाता है और फिर वो रचना को बुलाता है और कहता है कि रचना, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज पूरे दिन से मेघा को खाना क्यों नहीं दिया?
ये बात सुनकर रचना बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने मेघा को खाना दिया था और इसने खुद ही खाने से मना कर दिया। तब मेघा कहती है कि नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है, आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी और उन्होंने मुझे जानबूझकर खाना नहीं दिया और ऊपर से मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो मुझे बहुत ज्यादा मारेंगी। इसके बाद पवन रचना को बहुत ज्यादा डांटने लगता है और रचना की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तब मेघा आगे कहती है कि देखो पिताजी, इसलिए मैं आपसे कहती थी कि आप दूसरा विवाह मत कीजिए, सौतेली माँ ऐसी ही होती है। मेघा को लगा था कि ऐसा करने से उसके पिता रचना को घर से बाहर निकाल देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। ये देखकर मेघा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो सोचती है कि अगली बार मुझे कुछ ज्यादा अच्छी तरकीब सोचनी होगी ताकि जिसकी वजह से पिताजी माँ को घर से बाहर निकाल दें। उस दिन के बाद से मेघा की शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। जब उसके पिता घर पर नहीं होते तब वो अपनी माँ से न तो ढंग से बात किया करती थी और न ही उनकी एक भी बात माना करती थी। मेघा दिन ब दिन बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगी थी। फिर एक दिन जब मेघा बाहर खेलते हुए गिर जाती है तो उसे चोट लग जाती है। वो फिर घर आकर रचना को नहीं बताती कि उसे चोट लगी है, परंतु जैसे ही शाम को पवन काम करके वापस घर आता है तब मेघा के हाथ पर चोट देखता है। तब वो मेघा से पूछता है कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब मेघा पवन से झूठ बोल देती है कि आज उसकी माँ ने उसे बहुत मारा जिसकी वजह से उसे इतनी गहरी चोट लग गई। जब पवन मेघा की ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो बाहर से एक लकड़ी का डंडा लेकर आता है और रचना को कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मारने पर कितनी तकलीफ पहुँचती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके हाथों से खून बहने लगे। इसके बाद पवन रचना की डंडे से खूब पिटाई करता है, परंतु रचना उसके बाद भी कुछ नहीं कहती। जब मेघा अपने सामने ये सब होते देखती है तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके झूठ की वजह से उसके पिता ने रचना को इतनी बुरी तरह पीटा और फिर भी उसने पवन को कुछ भी नहीं कहा। मेघा को लगा कि मेघा की वजह से उसके पिता ने उसकी सौतेली माँ को इतना मारा है तो उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और शायद अब वो सच में मेघा की खूब पिटाई करेगी, परंतु ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद भी रचना मेघा को कुछ नहीं कहती और वो हर रोज की तरह मेघा से प्यार से ही बात करती थी और उसके लिए खूब स्वादिष्ट भोजन बनाती। जब मेघा ये सब देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया। उसने अपनी सौतेली माँ के साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार किया और उसने हमेशा उन्हें केवल अपनी सौतेली माँ ही समझा, जबकि उन्होंने तो उसको बिल्कुल अपनी बेटी समझा और एक बेटी की तरह इतना ज्यादा प्यार किया। उस दिन के बाद से मेघा सुधर जाती है और वो रचना को अपनी माँ की तरह प्यार करने लगती है और अब उसे बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह ही समझती थी। उस दिन के बाद से मेघा रचना की सभी बातें मानने लगती है और रचना का काम में हाथ बटाया करती थी। जब पवन ये सब देखता है तो पवन भी बहुत खुश हो जाता है कि अब वो दोनों कितने मिलजुल कर रहने लगे थे और वे दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तब एक दिन मेघा पवन के पास जाती है और पवन को सब सच बता देती है कि किस तरह उसने पहले इतना झूठ बोलकर अपनी माँ को इतनी ठेस पहुंचाई। जब पवन को ये सब सच पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि रचना की गलती न होते हुए भी उसने रचना को इतना ज्यादा दुख पहुंचाया और जबकि सारी गलती तो उसकी बेटी की ही थी। उसकी बेटी ने ही रचना को घर से बाहर निकलवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। तब पवन मेघा को खूब डांटता है कि उसने ऐसा क्यों किया, परंतु रचना कहती है कोई बात नहीं, ये अभी बच्ची है, इसे किसी चीज की समझ नहीं है, ये नादान है, आप ऐसे मत डांटिए। जब रचना मेघा को पवन की डांट से बचा रही होती है तब मेघा रोने लगती है और कहती है कि माँ कृपा करके मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझे पिता की डांट से बचा रही हैं और मैंने आपके साथ हमेशा इतना बुरा व्यवहार किया। उसके बाद रचना मेघा को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना है। जब पवन ये सब देखता है तो रचना से अपने किए की क्षमा मांगने लगता है और कहता है भाग्यवान, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने हमेशा मेघा के ऊपर भरोसा करके तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। उसके बाद रचना दोनों को माफ कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। फिर कुछ ही वर्ष में रचना को एक बेटा हो जाता है। मेघा भी अपना एक छोटा सा भाई पाकर बहुत खुश हो जाती है। उनके घर में केवल खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। मेघा भी अपने भाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। वो अपने भाई से बहुत प्यार किया करती थी और उसके बगैर नहीं रह सकती थी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर रचना बहुत खुश होती है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती कि हमें केवल रिश्तों के नाम से ही उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए और उसके स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सौतेले रिश्ता गलत ही होता है, बल्कि कई बार सौतेले रिश्ते भी सगे रिश्तों से ज्यादा बढ़कर होते हैं और उनसे हमें सगों से भी ज्यादा प्यार मिल जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।